बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं बस भाई महादेव की कृपा है बेटा। सर? थैंक सो मच, आपने अपने इतने कीमती वक्त से टाइम निकाला। तो कैसे देखते हैं आने वाले हालात को? अब तो सुनने में आ रहा है, खबरें आ गई हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट आएंगे। अब तो खान साहब मंजर आम पर आएंगे, लगता है कि कहीं फिर खलल आ जाएगा, कोई नेटवर्क का मसला हो जाएगा, कोई शार्प आ जाएगी, कुछ हो जाएगा। इमरान खान को इनको अब छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका जितना बुरा वक्त था वो लगभग 80-85% निकल गया। अब तो वो बाहर के दरवाजे के जो बिल्कुल नजदीक खड़े हैं, 2-4 कदम और वो बाहर। सुप्रीम कोर्ट उनको किस बिना पे रोकेगा? क्या किया है? सर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप अदालत में पेश हो। उनका एक केस था, उस केस में वो है कि वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान को पेश किया जाए, ताकि अवाम को अब लगता है कि उनकी झलक नजर आएगी, पहली झलक 1 साल बाद। तो वीडियो लिंक के जरिए भी कोर्ट में पेश होंगे तो वो वीडियो भी लीक हो सकते हैं ना। बिल्कुल इमरान खान को अभी इनको बाहर करना ही पड़ेगा भाई। और पेश मुझे लगता है फाइनल जीरे होने वाली है, केस में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। सर कहीं एक चीज है, कुछ आपसे सवाल है, कहीं सितारों की पोजीशन ऐसी तो नहीं है कि बैकग्राउंड पे कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं और खान साहब को रिलीफ मिल रहा हो उन मुज़ाकरात की वजह से? नहीं, खान का टाइम अच्छा आ गया है बेटे जी। सितंबर तक मार्केस है, कितना टाइम बचा है? किसी भी हालत में छोड़ना पड़ेगा। हमने कहा भी था 23 अप्रैल के बाद में हालात ऐसे बनेंगे कि खान को छोड़ना पड़ेगा। 23 अप्रैल से 23 जुलाई तक। 23 जुलाई के बाद तो वैसे नहीं रख पाएंगे। अगस्त सितंबर, सितंबर में तो उसका टाइम बढ़िया आने वाला है। आप कह रहे हैं कि खान साहब का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, बल्कि तकरीबन वो अपने अच्छे वक्त में आगाज में चले गए हैं। हाँ, मतलब दरवाजे पे है जी। 2-4 कदम और सीधे बाहर, और अंदर के अच्छे वक्त में दस्तखत। अब नहीं रोक पाएंगे ये। जितना इन्होंने करना था, चाहे मजाकरात करके निकाले, चाहे शांति से निकाले, चाहे कोर्ट के जरिए से निकाले, चाहे इंटरनेशनल प्रेशर में निकाले, चाहे पब्लिक के प्रेशर में निकाले, छोड़ना तो पड़ेगा। तो मतलब इस साल खान साहब बाहर तो आए ही आए, उनको कोई ताकत अब हाँ, रोक नहीं सकती। बिल्कुल नहीं रोक सकते। सर आपसे हमने एक वीडियो भी की थी, आपने अपने वीडियो की थी कि बारिशों का सीजन जो है आउट ऑफ स्टेशन है, जल्जले भी आपने पेशेंट को की थी कि जल्जले भी है। कैसे देखते हैं दुनिया के वेदर को, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है? तो अभी देखो, हमने पानी से जो है प्रॉब्लम बताई थी, हो तो रही है सब जगह। कहाँ नहीं हो रही है बताइए। चाइना में बाढ़ आके गई, अफगानिस्तान में आ गई, आपके पड़ोस में केनिया में आ गई, ब्राजील में आ गई, इंडोनेशिया में आ गई, जापान में आ गई, और ऑस्ट्रेलिया में आ गई। जो हमने जिस जिस कंट्री का नाम लिया था सब जगह आई है। और अभी हमारे भी आने वाली है। पाकिस्तान में भी जो 2-4 साल पहले बाढ़ आई थी, वैसे ही हालात पैदा होने वाले हैं। इंडिया तो में भी सर मुंबई के आसपास आएगा। तो सर आप क्या लगता है कि गर्मी का सीजन जो है, गर्मी भी उतनी शिद्दत से पड़ेगी और बारिशें भी उतनी शिद्दत से होंगी? बिल्कुल, गर्मी तो उतनी शिद्दत से गिरी रही है। 5-7 दिन और बारिशें शुरू हो जाएंगी समय से पहले। तूफान आएंगे, जलजले आएंगे। अभी तो ट्रेलर भी नहीं आया है, टीजर देखा आपने? अभी ट्रेलर आएगा, फिर पिक्चर आएगी, पूरी पिक्चर 14 रील की। बड़ी तबाही है इस साल, हर लिहाज से। एक तरफ सर तबाहियां बारिशों से हैं, जल्जलों से हैं, दूसरी तरफ जंगों से तबाहियां हैं, तो दुनिया का जो ओवरऑल सिस्टम है वो किस तरफ जाएगा? तो वही है ना,
मंगल राजा है। मंगल जो है जंगों का कारक है, जंगे मंगल कराता है। धरती पे जलजले मंगल लाता है, पानी में तूफान मंगल लाता है। ये जो वॉल्केनोज है, ज्वालामुखी, वो मंगल लेके आता है। तो राजा ही मंगल है, करवाएगा तो झगड़े ही, हर तरीके से तबाही है। मैंने आपने लास्ट वीडियो में बताया कि सड़क अब जो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम, वो सड़कों पर होगी। पाकिस्तान की अवाम सड़कों पे आई, उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए कश्मीर की अवाम ने। आगे क्या लगता है कि आने वाले हालात में पाकिस्तान की और अवाम भी अब सड़कों पे देख रहे हैं कि खान बाहर आ जाएगा, अवाम सड़कों पे नहीं आए? नहीं, आवाम सड़कों पे आएगी, उसके बाद खान बाहर आएगा। और मुझे नहीं बोलना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि आप इस लाइन को रखोगे, लेकिन आजाद कश्मीर गया पाकिस्तान के हाथ से, कि संभाल नहीं पाए उसको। और ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये जाने वाला है, अगर ये संभाल सके तो इन्हें संभाल लेना चाहिए। अवाम इनके हाथ से निकल गई है। अब तो ये हिंदुस्तान को भी बदनाम नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान ने तो कुछ किया ही नहीं। अपने मुल्क का डेवलपमेंट करना तो हर आदमी का काम है। अपने लोगों को इज्जत की रोटी देना, उन्हें काम देना, ये तो हर हर देश का जो है, हर मुल्क का आदमी करता है। उसका जो वजीर आजम यही कोशिश करता है। तो उन्होंने तो अपने ही मुल्क के लोगों की तरक्की की ओर ध्यान दिया है। सर, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, हमने आपने मियां नवाज शरीफ की पेशेंगोई की थी जब वो वापस आए थे बुरे वक्त में। अब तो वो दोबारा से उन्हें पार्टी का सदर बना दिया गया है। क्या देखते हैं दोबारा से पार्टी को? वो फिर से कह रहे हैं कि मैं पार्टी को दोबारा से रीजन्म करूंगा और दोबारा से इक्तदार में आऊंगा। अरे यार बाबू, ये इन्होंने म्यूजिकल चेयर कुर्सी बनाई हुई है, जो संगीत में होता है ना, शादियों में, निकाहों में। घर घर के बैठ जाते हैं, वो उठ जाता है, वो बैठ जाता है, वो उठ जाता है, वो बैठ जाता है। नया क्या है इसमें? और मैं पार्टी को और पाकिस्तान को खड़ा कर दूंगा। तो पहले पहले भी तो आप ही थे। कोई पार्टी के सदर तो रहे हैं ना कितने सालों तक। 3 बार वजीर आजम रह के क्या कर लिया जी पाकिस्तान का? भट्टा गोल करने के अलावा पनामा लीक किया, अब दुबई लीक चल रहा है। बिल्कुल सर, दुबई लीक आ गया है, प्रॉपर्टियों के नाम आ गए, बड़े बड़े लोगों के नाम आ गए हैं, लेकिन वो कह रहे कि ये हमारी प्रॉपर्टी में, इस पे कोई कानूनी हैसियत नहीं। जरदारी साहब के तीनों बच्चों के नाम आ गए, मियां साहब के बेटे का नाम आ गया है, हमारे वजीर दाखिला एक बहुत फेमस हुए हुए आजकल जो साबिक वजीर आला पंजाब भी थे, उनकी बेगम का नाम आ गया। अब आप अंदाजा लगाओ कि पाकिस्तान की बदनसीबी देखो आप। आपके सदर कौन है? तो महाकरप्ट जरदारी। आदमी, जिनके ऊपर जो करप्शन के केसेस चले हैं आप ही की अदालतों में। दूसरे आपके वजीर आजम कौन है? शहबाज शरीफ। उनके जितने भी वजीर हैं वो कौन है? मतलब सारे घर घर के जितने भी करप्ट लोग हैं, उन्होंने मुल्क की सियासत पे कब्जा कर लिया है। और आपकी इस्टेब्लिशमेंट है बाकी बचा हुआ, उसने अपनी अपने हाथ में ले लिया है। आवाम के हाथ में तो बाबा जी का ठुल्लू आया हुआ है। महंगाई आई है, बेरोजगारी आई है, भूखमरी आई है। तो पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क करके ही रखा। अब पाकिस्तान के पास बचा क्या लड़ने को, बताइए? और जरा अच्छा, ये हिंदुस्तान पे आरोप लगाएंगे। हिंदुस्तान ने तो अपने मुल्क की तरक्की की है भाई, उन्होंने पाकिस्तान को छेड़ा भी नहीं है। आप हमारे कोई आपके अड़ोस पड़ोस में कोई जो आपके मुल्क हैं जो तरक्की करेंगे, तो उसकी वजह से आप में वहां पे जो है हालात आपके खराब हो जाए, तो ये तो आप कह नहीं सकते। अवाम सड़कों पे उतरी हुई है, ये इन्होंने इतनी मरी हुई हालत में भी पाकिस्तान को लूटना शुरू किया हुआ है। जो इमदाद आती है बाहर से, जो भीख का कटोरा लेके लेके आते हैं, उसको भी बांट के खा जाते हैं। इनसे बड़ा भिखारी कोई नहीं देखा मैंने। जो मुल्क के लोगों के लिए इमदाद आती है उसको खा जाते हैं। कैसे मुल्क का भला होगा भाई?
इनको बिल्कुल सर दोजक, आप मैं आपको बताऊं कि यहाँ कितना भी दुबई में ले ले, पनामा में ले ले, मरना तो एक दिन है। दोजख में भी जमीन नहीं मिलने वाली है। जन्नत के ख्वाब लेना तो बंद कर दो भैया। इतने बड़े चोर, अभी तो आपको दुबई पता चला और कहीं कहीं पता चलेगा। सर आपसे थोड़ी सी बात कर लें इंडियन इलेक्शन की। मोदी साहब 2 तिहाई अक्सरियत से आ रहे हैं या 3 तिहाई अक्सरियत से आ रहे हैं? केजरीवाल साहब को आपकी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है कैंपेन करने की, तो कैसे देखते हैं इंडियन इलेक्शन? अब तो जून आने वाला है, रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा, तकरीबन इलेक्शन का आखिरी हिस्सा चल रहा है। देखो ये जो 3-4 फेस हुए हैं, तो मोदी तो इनमें ही आ गए ऑलरेडी। मतलब आगे के अगर चुनाव रद्द भी हो जाए तो इतने में भी सीटें जोड़ोगे तो उसमें मोदी आ चुके हैं। और मोदी क्यों ना आए बताइए आप। मोदी ने मुल्क को इतनी बुलंदियों पे पहुंचा दिया, पूरी दुनिया में मुल्क की इज्जत होने लग गई, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना, मोदी क्यों नहीं आया? आवाम को क्या चाहिए भाई? वहां पे मजहब की, अभी हिंदुस्तान ने मजहब के ऊपर लड़ना बंद कर दिया है। आपको पता है, मोदी जी को अभी नॉमिनेशन करने गए थे आज ही, तो उनके साथ में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान थे। तो वो जो लड़ाइयां लड़ा के लोगों को बांट के और मुल्क को जो है उनका बेड़ा गर्क किया हुआ था, वो हिंदुस्तान के लोग समझ गए अब, चाहे वो किसी भी मजहब के हों। मुल्क तो सबका है ना भाई, मजहब आपका अलग अलग हो सकता है, मुल्क थोड़ी अलग अलग है। तो मुल्क की तरक्की तो सबको प्यारी लगती है। अब इन्होंने मजहब के नाम पे, शरिया के नाम पे कुछ लोगों ने बरगलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जहां शरिया है वहां कितनी खुशहाली है भैया। जिन जिन देशों में शरिया लागू है वहां पे भी भूखे ही मर रहे हैं लोग। तो देख नहीं रहे क्या हिंदुस्तान के लोग? तो मोदी को तो कोई वैसे भी नहीं रोक पाने वाला था, और मोदी तो ऑलरेडी आ चुका है। जितनी मेजोरिटी के लिए सीटें चाहिए उतनी मोदी की आ चुकी है, पार्टी की। लेकिन आपकी पेशन गोई है कि मोदी साहब अपना इक़्तिदार खुद छोड़ देंगे और इक़्तिदार किसी और को शिफ्ट कर देंगे। और उसमें टाइम है अभी। वो 27, 28, 28, 29 के आसपास, 28, 29 में। और फिर सर उसके थैंक यू बाद सो जो मच। आएगा, उसके बाद जो आएगा वो योगी आदित्यनाथ है। तो जिनको मोदी से शिकायत थी, वो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद में कहेंगे यार मोदी ही अच्छा था। सर थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह संडे वाले दिन आपसे एक वीडियो करेंगे अमेरिकन सदर ट्रंप के मुकम्मल जायचे पे और साउथ अफ्रीका का मुस्तकबिल क्या है। लोगों का सवाल है आपसे कि आपसे जरूर पूछें कि अफ्रीका का मुस्तकबिल क्या है, किस तरह देखते हैं। तो हम आपसे अगली वीडियो में ये जरूर पूछेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मैसेज यही है कि इमरान खान का खैर मकदम करो भैया, आने वाला है वो। देखो देखो कौन आया, शेर आया वाले नारे लगने शुरू होंगे। और ये जो आप, ये आपका ध्यान भटकाने के लिए बोलते हैं जी, अब ये शहबाज शरीफ सदर नहीं रहे पार्टी के, अब नवाज शरीफ सदर बन गए हैं, कि म्यूजिकल कुर्सी है, इनके चक्कर में मत आना, ध्यान भटका रहे हैं। अपने मुल्क की सोचो। इन नेताओं की और मजहब की चटनी चाटने का काम मत करो, अपने मुल्क की तरक्की का सोचो। वरना हाल आज जो पीओजेके का है वही हाल होना है। मुल्क टुकड़ों टुकड़ों में बंटने वाला है, ऐसा जायजा बता रहा है। बचा सको तो बचा लो, और आप ही मुल्क की आवाम ही मुल्क को बचा सकती है। ये तो बेचने के लिए, टुकड़े करने के लिए ही आए हुए हैं। तो मुल्क को बचा लो भाई, फिर ना कहना कि बाबा बताया नहीं था। ये मुल्क को बेचने के लिए निकले, और ये अगले 1-1.5 साल में पूरी तरीके से मुल्क को बेच देंगे। भगाओ इनको और अपने मुल्क को बचाओ। ये बोला मत कि बोला नहीं था, कई बार बोला है और आज आखिरी बार बोल रहा हूं, उसके बाद नहीं बोलूंगा। मुल्क की सोचो, मुल्क की। मुल्क रहेगा तो मजहब रहेगा।
मुल्क ही नहीं रहेगा तो मजहब भी नहीं रहने वाला है। इनको भगाओ ये चोर लोगों को। आप लोगों ने इनको 10-10 सीटें भी दे दी तो भी इन्होंने इकट्ठे होकर चोरों ने सरकार बना ली। एक भी सीट देनी नहीं चाहिए थी तो क्या करते। मुल्क की सोचो भाई। मुल्क के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और हम आज भी देने को तैयार है अपने मुल्क के लिए कुर्बानी, क्योंकि मुल्क बचेगा तो हम बचेंगे भाई, हमारी पुश्तें बचेंगी। मजहब तो बहुत बाद में आता है। सर थैंक यू सो मच। मुझे और निशात भरद्वाज साहब को दीजिए इजाजत। हम इनसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अफ्रीका का मुस्तकबिल तफसील से पूछेंगे और ट्रम्प साहब का भी तफसील से पूछेंगे, उनकी वापसी कब होगी और कैसे होगी। सर थैंक यू सो मच। महादेव।